आज की लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जब उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ और बहुत कर्मकांड, जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था आदि का व्यापक पैमाने पर होने लगा, जिसमें पशु बलि होने लगी, जिसके कारण से बहुत सारी जो उपनिषद से इसकी निंदा होने लगी कि पशु बलि सही नहीं है। इसी कर्मकांडी व्यवस्थाओं के प्रति अपने अनेक स्वरूप, अनेक प्रकार के धार्मिक आंदोलन और विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ, मतलब शुरुआत हुई। तो 6वीं ईसा पूर्व के आसपास इसमें बहुत सारे धर्म ऐसे आए, जिसमें बौद्ध धर्म माना गया है कि इनकी जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इसमें माना गया है कि इनकी संख्या 62 है। लेकिन जैन धर्म में माना गया है कि इन जो धर्म आए इनकी संख्या 368 के आसपास थी। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले जैन धर्म से। और ये जो बहुत सारे धर्म आए, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दो ऐसे धर्म थे जिनका प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर हुआ और तब से अभी तक ये चलते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म हुए जो बीच में ख़त्म भी हो गए, लेकिन ये धर्म जो दो थे, बौद्ध और जैन, ये अपना वर्चस्व बनाए रखे। आज हम जैन धर्म से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से आगे का सारा चलेगा। फिर आते हैं जैन धर्म। पहले देखते हैं जैन का अर्थ क्या होता है। जैन का अर्थ, जैन का अर्थ होता है जिन। जिन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसका अर्थ होता है विजेता। अब इसमें क्या होता है कि जब ये जो जैन धर्म था, इसका पहले अलग नाम हुआ करता था। जैसे इसको पहले बोलते थे निर्ग्रंथ या निर्गंड। निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि जो संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका है, तो उसको बोलते हैं निर्ग्रंथ। तो इसके बाद से फिर जब ये जैन धर्म कब आया, जब महावीर स्वामी आए, तब से ये जैन धर्म, जैन शब्द का यूज होने लगा। इससे पहले जैन शब्द का यूज नहीं होता था, इसके पहले होता था यूज निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ शब्द का यूज होता था, जिसका अर्थ होता है कि संसार से संबंधों का समाप्ति, मतलब संसार से अपने रिश्तों को वो खत्म कर लिया है, तो उसको कहते थे निर्ग्रंथ। लेकिन जब महावीर स्वामी आए तो उनको कहा गया जिन। जिन का अर्थ हो विजेता। एक कैसा विजेता? जिसने इंद्रियों पे, अपने सारी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्ति, ठीक। तो उसको जिन कहा जाने लगा। इसके बाद से आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें टोटल हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर। तीर्थकर का क्या अर्थ होता है? तीर्थकर का अर्थ होता है कि वो आदमी या वो व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति को या संसार के लोगों को अपने जो मोक्ष की प्राप्ति है उसका मार्गदर्शन बताए, अर्थात उसका ज्ञान दे, उस रास्ते को ज्ञान बताने वाला। एक शब्द में हम कह सकते हैं कि ज्ञान बताने वाला। बताने वाला ज्ञान कैसा? आत्मज्ञान। जो आत्मज्ञान को बताए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तीर्थकर। तो इसमें टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। और इसके बाद से इसमें ये बात आगे चल करके इसमें ये दो भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी हम इसके बारे में पूरा जानते हैं। और ये जो जितने भी तीर्थकर हुए, इसमें
एक हमारे तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में 19वें तीर्थकर जो थे, उनको हम मानते हैं जो जैन धर्म के लोग हैं कि ये स्त्री थे। लेकिन और इसमें 2 संप्रदाय हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर, लेकिन इसमें दोनों संप्रदाय स्त्री नहीं मानते हैं 19वें तीर्थकर को। सिर्फ एक ही संप्रदाय है जो कि इनको मानता है कि ये स्त्री थी, जिनका नाम था मल्लिना। अब आगे देखेंगे, थोड़ा तीर्थकरों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि पहले तीर्थकर वो जो हमारे ऋषभ देव हुए, और इसके बाद से पार्श्वनाथ हुए 23वें, फिर इसके बाद से महावीर स्वामी हुए। इन तीनों के बारे में पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो पहले हम देखेंगे अपने इस जैन धर्म के पहले तीर्थकर के बारे में कि पहले तीर्थकर कौन थे। ऋषभ देव पहले तीर्थकर हुए, फर्स्ट तीर्थकर हुए ऋषभ देव। यह निकाल रहे हैं। अब हम आते हैं ऋषभ देव पे, जो कि पहले तीर्थकर माने जाते हैं जैन धर्म के। और तीर्थकर का अर्थ ये होता है, हम पहले वाले लेक्चर में बताए, हालांकि फिर भी बता दे रहे हैं। ये तीर्थकर का अर्थ होता है संसार सागर, मतलब संसार से मोक्ष प्राप्ति के लिए जो रास्ता बताए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तीर्थकर। तो एग्ज़ाम में पहले पूछता है, इन 3 लोगों के बारे में ज़्यादातर पूछता है। प्रथम तीर्थकर कौन थे, 23वें तीर्थकर कौन थे, और ये महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थकर थे। हालांकि 23वां इसलिए ज़्यादातर पूछता है क्योंकि महावीर स्वामी जो थे ये पार्श्वनाथ के ही शिष्य थे। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई इन्हीं के मार्गदर्शन में, इसीलिए इनके बारे में पूछता है। और आगे हम इस सारे तीर्थकों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अब प्रथम तीर्थकर जो ऋषभ देव थे उनका। तो प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभ देव, वो जो जैन अनुश्रुतियाँ हैं, मतलब अनुश्रुति जो एक दूसरे से कही गई हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि ये इक्ष्वाकु भूमि अर्थात अयोध्या में पैदा हुए थे। ये कहाँ पैदा हुए थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और फिर इसके बाद से ऋषभ देव को ही हम लोग कहते हैं कि ये जैन धर्म के पहले संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, तीर्थकर के रूप में भी इनको जानते हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत को उस टाइम कहा जाता था अठवाय। कैलाश पर्वत का नाम क्या था, अठवाय, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग ये जो 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ कौन थे, महावीर स्वामी के गुरु थे पार्श्वनाथ। इनका पूछता है कि पार्श्वनाथ किस नंबर के तीर्थकर थे, तो वो 24वें तीर्थकर थे। अब ये कौन थे, पार्श्वनाथ का थोड़ा परिचय हम लोग देख लेते हैं। पार्श्वनाथ जो थे काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। काशी नरेश जो थे उनके ये पुत्र थे पार्श्वनाथ। इनकी माता का नाम वामा था। और ये 30 वर्ष, जब ये पार्श्वनाथ 30 वर्ष के थे तभी अपने घर को त्याग दिया था और वे अपना चले गए ज्ञान की खोज में, आत्मज्ञान की खोज में चले गए थे पार्श्वनाथ। और इसके बाद से 84 दिन की घोर तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को आत्मज्ञान मिला। इसको जो आत्मज्ञान को हम लोग बोलते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में कैवल्य बोलते हैं। इनको ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कब हुई थी, 84 दिन बाद। जब वो एक घर छोड़ करके गए, उसके इनको जो भी गुरु मिले, इनके गुरु का नाम हालांकि मिलता नहीं है, लेकिन जो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं इनमें बताया गया है कि इनको 84 दिन बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जो पार्श्वनाथ थे कि इनके पुत्र थे काशी नरेश के पुत्र थे। काशी नरेश के पुत्र थे। और इनकी माता का नाम क्या था, इनके काशी नरेश की कौन से काशी नरेश, जिनका नाम अश्वसेन था। अश्वसेन
और माता का नाम था, कभी कभी पूछ देता है कि ये किनके पुत्र थे, तो ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। राजा के बेटे होने के नाते ही ये ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि 23 वर्ष की अवस्था में ही घर को छोड़ दिया था। और इसके बाद से इनकी माता का नाम था वामा, ये भी पूछता है कि माता का नाम क्या था, वामा। और ये कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़े थे, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और ये फिर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये 70 साल तक करीब साकेत, राजगृह, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, इन सब जगह धर्म का प्रचार किया। 100 वर्ष के जब वे हुए तो इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण मतलब होता है मृत्यु। जैसे मृत्यु एक तरह से नहीं कहेंगे, जैसे जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की ही ये सब हालांकि शाखाएं रही हैं। तो जब हिंदू धर्म में कोई साधु सन्यासी मरता है तो ये कहा जाता है कि उन्होंने समाधि ली है, तो उसी समाधि लेने को ही बोलते हैं कि इनको निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है समाधि लेना। निर्वाण बोलते हैं कि इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का अर्थ होता है समाधि। समाधि लेने का अर्थ होता है कि वो अपने आत्मज्ञान में लीन हो गए और अब उन्होंने अपने प्राण को उसी समय त्याग दिया। तो इन्होंने 100 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने निर्वाण लिया था। और इसके बाद से इनके जो वो क्या बोलते हैं, अनुयायी कह सकते हैं, या फिर इनके जो शिष्य हुआ करते थे, एक करीब 16,000 जो पुरुष थे और महिलाएं करीब 38,000। उन लोगों को कहा जाता था श्रमण और श्रमणियाँ। उस भाषा में कहा जाता था श्रमण और श्रमणियाँ। फिर इसके बाद से जब जैसे कोई भी संघ बनाया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब क्रिएट होती है तो उसका अध्यक्ष होता है। जब ये पार्श्वनाथ अपना ज्ञान देने लगे लोगों को, तो जाहिर सी बात है वो अकेले हर जगह तो जाएंगे नहीं, तो उनके जो अनुयायी हुआ करते थे वो लोग किसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि आप यहाँ जाइए, ऐसे करना है, फिर आगे जाकर के ऐसे करना है। तो जो एक नाम आता है पुष्पचूला, पुष्पचूला नाम जो था वो एक भिक्षुड़ी थी और जो पार्श्वनाथ के संघ की अध्यक्षा भी हुआ करती थी। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि पुष्पचूला कौन थी, तो एक भिक्षुड़ी थी और पार्श्वनाथ के संघ की अध्यक्षा थी। हालांकि अध्यक्ष हम बोल दिए हैं, वो लेडीज थी तो अध्यक्षा बोला जाएगा। और इनकी प्रथम अनुयायी, या ये बोल सकते हैं कि इनसे प्रथम ज्ञान लेने वाला कौन था महावीर स्वामी से, इनकी माता एवं पत्नी थी। इनकी पार्श्वनाथ की माता का नाम तो आप लोग देखे हैं, वामा था। तो पहला ज्ञान इनकी माता, प्रथम ज्ञान, प्रथम उपदेश किसको दिए थे, प्रथम उपदेश अपनी माता एवं पत्नी को। तो माता का नाम था वामा और पत्नी का नाम था प्रभावती। इन दोनों को इन्होंने पार्श्वनाथ ने प्रथम उपदेश अपना दिया था। अब इसके बाद से हम आते हैं महावीर स्वामी पे। तो महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। और जैन धर्म का जो नाम था, जैन जब आया ये महावीर स्वामी से ही आया। उसके पहले इसे और भी नाम से जानते थे, जो हम पहले लेक्चर में बता दिए हैं, आप लोग देखिएगा, स्टार्टिंग में ही बताए हैं। और जब ये 24वें तीर्थकर हुए और जब इन्होंने अपनी इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली, तो इनको कहा गया जिन। जिन शब्द है वो जैन शब्द है, जिन शब्द से ही वो निकला हुआ है। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसको बोलते हैं हम लोग कि जैन। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी में हुआ था। 540 ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ये पूछता है कहाँ पे हुआ था, वैशाली के निकट गांव का नाम क्या था, कुंडग्राम। इनका जन्म जो हुआ था यहाँ पे हुआ था। और फिर इसके बाद से
हम लोग जानते हैं कि ये भी किसके पुत्र थे, एक राजा के ही पुत्र थे। पार्श्वनाथ काशी नरेश के पुत्र थे। और ये किस राजा के